इंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं। शास्त्री जी, सुना है कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है। और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो। और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी है। क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे। हम कभी इसके पक्षधर नहीं है। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार, माला और भाला रखो। ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में है। प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो इसलिए आत्मरक्षा के लिए। तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे। आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक तो हमारा पहला भरोसा ही है, हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है। और हमारा ये धमकी नहीं है, और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का। तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई कर ले। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो। और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है। हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लेंगे। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। गुरु की परंपरा के अनुसार हम सिर्फ एक बात बताते हैं। हाँ, लोगों को डायलॉग लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की बात करता हूं। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे, भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा।
घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होते सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी है अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि तू कुछ करना। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते, मैंने किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन है? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल थे। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा कि यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है और वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है। हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या है? सनातन धर्म का मत है सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता। वीरता भी है, ये वीरता का प्रतीक है बुलडोजर। चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पियेंगे, हमें चाय पीना चाहते हैं। हाँ, और पानी और चाय दोनों भेजा जाए। जी। वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना? लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही बात है। कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरुजी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है दादा गुरु से। हम 2 भाई हैं वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे। तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे तो अपनी जूठी चाय, खूब ये जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे। तो हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण बना है। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है। चाय बुरी आदत, क्षमा कीजिए। युवाओं से प्रार्थना है, मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं? चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह, परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती, वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हम